हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एवरीवन। मैं बायोलॉजी टीचर आर के यादव। मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन इस प्रकार है। साइंस का डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंग्लिश में देते हैं कि इंग्लिश में होता है क्या इसका डेफिनेशन। इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। इसमें ये वो कहता है कि सिस्टमेटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध। सिस्टमेटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और बेस्ड का मतलब होता है आधार। बेस्ड का मतलब होता है आधार, और ऑन का मतलब होता है पर, और एक्सपेरिमेंटल यह एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल बना है। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग, और एक्सपेरिमेंट पर है ना, एक्सपेरिमेंटल बना है एक्सपेरिमेंट से, जिसमें प्रयोग से हो गया प्रयोगात्मक, प्रयोग से प्रयोगात्मक बना, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं प्रायोगिक। इसको एक और नाम से जानते हैं प्रायोगिक, और मीन्स होता है या, और ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन मीन्स निरीक्षण, और गॉड मीन्स कहना, और साइंस मीन्स विज्ञान। इसको हिंदी में डिफिनेशन परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान सबसे पहले किसी भी वस्तु को एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस वस्तु पर सबसे पहले निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करने के बाद उससे क्या प्राप्त होता है उसके बारे में जानते हैं। तो उसके बारे में बताता है कि जो हम उससे नॉलेज प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। इसी को है ना, इसी को कह सकते हैं कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखिए साइंस। हम लोग साइंस को, अब देखिए साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं। अब साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनिवर्सल साइंस, और सेकेंड है सोशल साइंस, और थर्ड है फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस मीन्स होता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, या एक अच्छे सोच या ढंग के तरह है ना, ढंग के आधार पर इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाए तो फिजिक्स में किसी भी वस्तु पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में हम रासायनिक पदार्थों के बारे में हम जानते हैं, जबकि बायोलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस मीन्स होता है, इसका हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान। इसका हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं पीपुल एंड सोसाइटी के बारे में। पीपुल एंड सोसाइटी के बारे में, पीपुल मीन्स होता है लोग, और एंड मीन्स होता है और सोसाइटी मीन्स समाज। यानी हम सोशल साइंस में लोग और समाज के बारे में पढ़ते हैं। लोग और समाज के बारे में पढ़ते हैं कि हमको समाज में, हम लोग समाज में कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, बड़े के साथ कैसा रिस्पेक्ट करना है, और छोटे लोगों के साथ कैसा रिस्पेक्ट करना है, ये हम सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और थर्ड होता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस का मतलब होता है औपचारिक विज्ञान। फॉर्मल साइंस मीन्स होता है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत लॉजिक एंड मैथ आता है। लॉजिक और मैथ। इसमें लॉजिक मीन्स होता है, एक और इसको नाम से जान सकते हैं आइडिया। आइडिया मीन्स होता है तरीका, और मैथ मीन्स होता है गणित। ये आप तो जानते ही होंगे। अब देखिए लॉजिक है, लॉजिक हम इसमें सबसे, जब कोई काम नहीं होता है तो हम एक तरीका अपनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में आइडिया। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो तो उसमें जब काम नहीं होता है तो व्यक्ति लोग सोचते हैं कि यह
कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो उसके एक मन में एक बात आती है जिसको हम कहते हैं कि एक आइडिया आया। आइडिया आने के तरीका पर वह काम को हम जल्दी से आसानी से कर पाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर व्यक्ति देखते हैं कि गांव में लोग अगर खेत को मापते हैं उस समय फीते वगैरह नहीं होती है, तो उसको मापने के लिए सबसे बड़ी बात है उसको डेग का इस्तेमाल कर देते हैं कि 1 डेग 2 डेग और 3 डेग इस तरह से माप देते हैं। जबकि मैथ में हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे मैथ में हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, आप जानते होंगे कि अलजेब्रा में जिस तरह से फार्मूला का यूज होता है a+b का द होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से यूज इसमें करते हैं। तो देखिए एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ऊपर की ओर देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए आप लोग ना। इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक है ना, ये हम आप लोग को बताएं कि प्रयोग सबसे पहले साइंस होता है, कोई भी वस्तु पर सबसे पहले प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद उसको निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब देखिए साइंस को, ये तो हम जान गए, साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किए, इसके बारे में जानते हैं। तो साइंस के 3 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहता है पहले यूनिवर्सल साइंस होता है, सेकंड होता है सोशल साइंस और थर्ड होता है फॉर्मल साइंस। ये आप लोगों को समझाए थे, फिर से है ना। देखिए यूनिवर्सल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जबकि सोशल साइंस में पीपल एंड सोसाइटी आता है। और थर्ड होता है फॉर्मल साइंस में लॉजिक एंड मैथ आता है। लॉजिक मीन्स हम बताए हैं कि आइडिया लगाते हैं, जब कोई काम नहीं होता है तो आइडिया लगाते हैं, इसके बारे में हो गया। अब देखिए इस तरह से, इसके बाद आपको हम देखिए हम बायोलॉजी के बारे में अब बताने जा रहे हैं। या बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टॉप कीजिए सर।